फांसी पर चढ़ना चाहिए उसको। फांसी पर चढ़ना हाँ, चाहिए। फांसी पर चढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मासूम बच्चा को मारा, जब अपना भाई के बच्चा को मारने में नहीं संकोच किया तो फिर वो गांव का संकोच कैसे करेगा? एकदम जान मार दीजिए अच्छा। उसको। हमने अब देखना नहीं चाह रहे हैं उसको चेहरा। हाँ। हाँ, एकदम जान मार दीजिए उसको। तो जान मारा है, चाचा जान मार रहा है। तो खोलो मैया, खोल बेटा, खोल बेटा, का होलो तो देख लो ऐसे झाँक के तो खून गिरे थे। तो क्या हमारे लड़कन के जान मार दूरा पर फिर निकलना नाइटी पहन के कि दौड़ा हो उनके साथ साजा होवे के चाहिए, फांसी के साजा होवे के चाहिए। अच्छा, क्या होना चाहिए अगर वो आदमी बच जाता तो क्या होना चाहिए? फांसी के साजा। फांसी के। के देखना नहीं चाह रहा है, अच्छा, उसको सीधे मौत के सजा होना चाहिए और दूसरा की सजा दे देनी ही बेहतर है। हो सकता है कि आगे चल के और भी पब्लिक के लिए मन में डर बैठे और फिर ऐसा घटना घट सकता है। खून के नहीं हुआ तो उसको कौन को होगा? एकदम जान मार दीजिए। अच्छा, आप लोग तो लड़का को देखे होंगे, यहाँ आसपास में रहते हैं तो। लड़का के देखे हैं, बहुत अच्छा लड़का है। वो तो लगभग नहीं करता है कि जान मारने वाला लड़का, उसको वो जान मार दिया है 5 मिनट में। 5 मिनट में? हाँ, 5 मिनट में वो जान मार दिया। हमने गए, हालांकि उसको मायान के जुगदहरी पर हम गए, देख रहे हैं केवाड़ी पीट रहे हैं तो एकदम सुख। चाचा ने अपने 3 भतीजे भतीजियों की निर्मम हत्या की। औरंगाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है कि एक सगे चाचा ने अपने 3 भतीजे भतीजियों को बेरहमी से हत्या कर दिया। अभी हम घटना स्थल पर मौजूद हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो घर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसी घर में सब लोग रहते थे, एक परिवार रहते थे। और उस जिस लड़के ने ये घटना को अंजाम दिया है, उसकी भी उम्र महज 18, 19, 20 साल के आसपास है और अनमैरिड था वो भी। और इस घर में वो रहता था और इसी घर में बच्चे रहते थे, उनकी भाभी रहती थी, उनके भाई यहाँ पे नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिरकार उस आदमी ने, उस लड़के ने ऐसा क्यों किया? सवाल खड़ा हो रहा है, सबके मन में एक सवाल आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि उस घर में कुछ विवाद चलता था, भाई से कुछ बात विवाद होते रहता था, इसके वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो आप घर पे देखिए ताला लगा हुआ है और अंदर में जो इस घर में घटना हुई है उस घर को पुलिस सील कर चुकी है। तो हम लोग उसको दिखा भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो सील किया हुआ है। लेकिन गांव के लोग हैं, दिखाइए यहाँ पर, जब आइएगा आप तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और हर तरफ चर्चा हो रही है। पूरी मतलब भारत में चर्चा हो रही है कि ऐसी घटना शायद पहली बार हुई है कि एक चाचा ने अपने सगे भतीजे और भतीजियों को बेरहमी से हत्या कर दी है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, गाँव के हैं यहाँ पे। थोड़ा सा इधर से आ जाइए आप। रीना देवी। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, उस जो लड़का, जो बच्चे डेथ की है, जिसको मारा गया, उनके आप कौन लगते हैं? हम चाची लगते हैं, बड़ा के चाची लगते हैं, छोटन के दादी लगते हैं। अच्छा, मतलब जो मारने वाला है उसका चाची हैं आप? हाँ। और बच्चे का दादी आप हैं? हाँ। क्या घटना कैसे क्या हुआ था? आप लोग तो यहाँ आसपास थे। यह मैंने हाला हुआ, मैंने उसका माँ नहा रहे थे, अब बच्चन के मोबाइल दिखा रहा था चाचा। और लड़कन तीनों घर में घुस के मोबाइल देख रहा था, या फिर बेचारा नहा के कपड़ा बदल गया तो बच्चा उधर से आवाज़ दिया कि मम्मी खोलो, हमको जान मार रहा है, चाचा जान मार रहा है। तो खोलो मैया, खोल बेटा, खोल बेटा, का होलो तो देख लो ऐसे झाँक के तो खून गिरे थे। तो क्या हमारे लड़कन के जान मार दूरा पर फिर निकलना नाइटी पहन के कि दौड़ा हो केवाड़ी खोला, हमारे लड़कन के सबके जान मार, ये तो देख ली। अच्छा, तो सब दौड़लन जा रामी लेके, कुछ लेके लोहा के केवाड़ी है ना खुल रहा था, फिर वो खिड़की है वो है तोड़ के फिर ऐसे हुल के आदमी तो देखे कि चारों मरल है। क्या कुछ लग रहा है कि लोग कुछ कह रहे हैं कि इससे पहले से आपस में लोग का झगड़ा था, भाई भाई में कुछ बात था, जब मतलब पैसा को लेकर के, चाहे कुछ चीज़ को लेकर के, क्या है सच में ये बात है? सास तो हमें भाई में तो ना देखे, भाई तो आयल थे दोनों, तो लकड़ी का तो गिरल था, आम के लकड़ी तो ढोल थन दोनों। अब एगो बाहर गए, एगो घरे हैं। अच्छा। और कुछ भाई में तो नहीं विवाद देखे हैं, बाकी सास तो हमें तनी झगड़ा इसी कहीं नहीं हुआ था। ये तो नॉर्मल चीज़ है, सास पुतों में झगड़ा नॉर्मल चीज़ है, कहीं सब घर में होता रहता है। लेकिन ऐसा कुछ आप लोगों को पहले से नहीं लगा था कि बीच में लोग के घर में कुछ ऐसा घटना? ना वो सब हमने कुछ बुझे बिना कल की कर देती है, करता। अच्छा, आखिर क्या मतलब वो जो लड़का है जिसने मारा है वो मानसिक रूप से तो उसका ये नहीं ना था? ना दिमाग वो चेंज ना बढ़िया हल्थी, पागल उगल नहीं ना? पागल उगल ना हल्थी बढ़िया, बाकी बोलन ना हल्थी केकरो से हमने कुछ ना लड़ाई झगड़ा के कुछ ना देख ली करे। आलन है तो बढ़िया से लड़कन के कहते बिस्कुट खियालन, का कैलन। कहल थी भौजी कि मैंने खियाल आपकी आवे से खूब होता लड़कन के मानदान करे। अब बाकी बोल बात ना मने होले, कुछ लड़ाई झगड़ा ना होले है, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं ना। पहले ही सास तो हमें होलक है से। अच्छा,
आखिरकार फिर कैसे ये हो गया? अब का अचानक से ये कैसे हो गया? अब अचानक से अब ये है तो हमने सुना लेके दौड़ा हो तो सब दौड़ी बगल अगल के आदमी आओ का देखे तो केवाड़ी बंद है ताला अंदर से लगैले हथन। अच्छा, उसके भाभी के साथ कुछ झगड़ा उगड़ा कभी कुछ? ना कुछो ना हम होले हैं एने ओने होले तो बाद में तो ना कोई आपकी आवे से मंगर के आलन तो कुछ ना होले के कुछ ना। कुछ ना। अब बताइए, कुछ भी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी का उनका दिमाग में अटल का होल तो भगवान जाने। हाँ कैसे लेकिन के कटलन का कैलन अचानक से। और ये भी है कि खुद को भी अपने आप आत्महत्या करने का प्रयास किए हुए। हाँ अपने से अपने वो हत्या कैलन है। अगर वो बच जाते हैं क्या होना चाहिए उनके साथ? सजा होवे के चाहिए, फांसी के सजा होवे के चाहिए। अच्छा, क्या होना चाहिए अगर वो आदमी बच जाता तो क्या होना चाहिए? फांसी का सजा। फांसी के। हाँ। देखिए, देखिए गांव के लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो आदमी बच जाता है तो उसको फांसी की सजा होना चाहिए। देखिए हाँ, जब बच्चे ना है तो कहला रहेगा। चलिए देखिए हाँ, देखिए गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, क्या कर रहे हैं भैया? हम कहे वैसा विवाद आदमी के देखना नहीं चाह रहा है। अच्छा, उसको सीधे मौत के सजा होना चाहिए और दूसरा कोई सजा नहीं होना चाहिए। फांसी दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे उस लड़के के लिए? अगर वो बच जाता है, बच तो जाएगा ही, हॉस्पिटल में भर के, क्या करना चाहिए? फांसी पर चढ़ना चाहिए उसको। फांसी पर चढ़ना हाँ, चाहिए। फांसी पर चढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मासूम बच्चा को मारा, जब अपना भाई के बच्चा को मारने में नहीं संकोच किया तो फिर वो गांव का संकोच कैसे करेगा? फिर भी कोई से तनी झगड़ा होगा तो फिर मार देगा कोई के वो। हर किसी को डर सता रहा है। हाँ, डर सता रहा है। जब यहाँ पर दहशत में लोग जी रहे हैं, इसलिए कि अगर लड़का को किसी का फिर छूट के आ जाता है यहाँ पे तो किसी के साथ भी वो घटना कर सकता है यहाँ पे। कहा चाची, जब अपना भतीजा के ना होल हाँ। तो गांव के हो जाए तो ओकरा सजा दिए। अच्छा, क्या कहिएगा चाचा उस लड़के के लिए जिसने मारा है? उस लड़का को इसी तरह से बात होना चाहिए कि उसको सीधे मौत होना चाहिए, फांसी हो जाए, मौत हो जाए उसको। समझ गए? देखिए पूरा गांव के लोग ये कह रहे हैं कि उस लड़के को फांसी की सजा होनी चाहिए। और समझ लीजिए कि गांव के लोगों में भी दहशत है कि आखिरकार जिस लड़के ने अपने भतीजी सगे भतीजे भतीजियों के हत्या किया है तो वो दूसरों के साथ भी कुछ कर सकता है। इसलिए गांव के लोगों की मांग है कि अगर लड़का किसी कारणवश बच भी जाता है तो उसको सजा होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? फांसी की सजा दे देने ही बेहतर है। हो सकता है कि आगे चल के और भी पब्लिक के लिए मन में डर बैठे और फिर ऐसा घटना घट सकता है। अच्छा, आप लोग तो उस लड़के के साथ रहते होंगे, इधर उधर आसपास घूमते होंगे। वो लड़का कैसा था लड़का? वो लड़का तो बिल्कुल ठीक ठाक था और पागल वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। बस 1-2 दिन पहले 3 दिन पहले आया और उस समय से तो हम लोग मुलाकात नहीं किए। अच्छा, और बीच में ऐसा घटना घट गया। मतलब लड़का वैसा कुछ नहीं था, फिर भी इतना बड़ा घटना को अंजाम दे दिया। कोई सोच नहीं सकता था कि शायद इतना बड़ा घटना वो भी दे सकता है, जो आज कर दिया। लोग कह रहे हैं कि घर में कुछ भाई से विवाद हुआ था, पैसा वैसा ये सब ऐसा कुछ नहीं है, विवाद कुछ नहीं है। विवाद कुछ नहीं है। सब आप लोग यहाँ तो आसपास के हैं लोग तो सब लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ। सब लोग बता रहे हैं कि कोई का कर ले थी सासे पुतो हमें का तो टाना टूनी कैले हलन। अच्छा, अब लड़का जोरे तो कुछ विवादे न हले है ना? हाँ। अब बताइए, घर में सास बहू में झगड़ा होता है और उसमें एक देवर उठता है जो अपनी भतीजे की हत्या कर देता है और निर्मम हत्या। उसको एक तरफ से कह लीजिए कि घर में बंद करके और मतलब इस तरह से बेरहमी से हत्या किया जाता है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और शायद ऐसा घटना लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से अपने सगे चाचा ने उस बच्चे को, तीनों बच्चों को मतलब इतना बेरहमी से मारता है कि हम सोचने में भी रूह कांप जा रहा है। और आप लोग तो क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में? देखिए यहाँ पे गांव के लोग हैं और सब लोग दहशत में ये हैं कि अगर वो किसी कारणवश छूट जाता है तो फिर से वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे उस लड़के को, क्या होना चाहिए जो जिसने मारा है?
क्या होना चाहे मारना चाहता है या क्या चाहता है? क्या क्या कर रहे हैं? एकदम जान मार दीजिए अच्छा। उसको। हमने अब देखना नहीं चाह रहे हैं उसको चेहरा। हाँ। हाँ एकदम जान मार दीजिए उसको। जब वो अपन खून का नहीं हुआ तो उसको कौन को होगा? एकदम जान मार दीजिए। अच्छा, आप लोग तो लड़का को देखे होंगे, यहाँ आसपास में रहते हैं तो। लड़का के देखे हैं, बहुत अच्छा लड़का है। वो तो लगभग नहीं करता है कि जान मारने वाला लड़का है। अच्छा। लेकिन उसको का दिमाग में का हुआ, का किया दिमाग उसको का भरनेट हो गया से तो अब वही जानेगा। लेकिन ये तो नहीं जान रहे। हम अंधारे पर देखे हैं, 6 बजे देखे हैं उसको कि दिहाड़ी पर खाड़ था। अच्छा। और नीमन से था। हाँ। और फिर तनिए सुंदरी में सुन रहा है कि वो केवाड़ी बंद कर दिया और जान मार दिया। तो हाला हुआ यहाँ आया, हालांकि हम लोग गए तो देख रहे हैं कि केवाड़ी बंद है और एकदम सुख बुक कुछ नहीं है। चलिए 5 मिनट में उसको जान मार दिया है। 5 मिनट में। 5 मिनट में? हाँ 5 मिनट में वो जान मार दिया। हमने गए, हालांकि उसको माय आन के जुग दहाड़ी पर हम गए, देख रहे हैं केवाड़ी पीट रहे हैं तो एकदम सुख बुक कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब आप लोग गए हैं? हाँ गए हैं। अच्छा। अब कुछ नहीं सुख बुक है। सब मैंने गए हैं, टोला के आदमी सब गए हैं, एकदम सुख बुक कुछ नहीं है। दरवाजा भी तोड़ा गया? दरवाजा को? हाँ नहीं, दरवाजा टूटा नहीं, खिड़की है वैसन खिड़की था, वैसन तोड़ के और में एगो आदमी घुसा, में ताला बंद था, तरह से भीतरे से तालो बंद था, ताला खुला रामा से तोड़ा गया, तोड़ के हेला में, तब केवाड़ी खुला है तब सब कोई देखे हैं। समझ लीजिए ये बिहार के औरंगाबाद से दिल दहला देने वाली घटना है, जो कि हसपुरा प्रखंड के कुटुंबा खुटहन गांव है। वहां से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटना जो हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उस लड़के का मानसिक स्थिति भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। गांव वाले कह रहे हैं कि 3 दिन पहले वो बाहर से आता है, सबके साथ अच्छे से रहता है, लेकिन हाँ आम के लकड़ी गिरा था बगीचे में, दोनों भाई मिल के और वहाँ से काट के ढो के रखा है घर में, और दोनों भाई भौजाई से मिल के रहा है। और उसको काज नहीं का दिमाग में आया कि वो ऐसे लड़का के घटना कर दिया। दोनों मिल के किया है। आम सब ढोआ है, लकड़ी इतना मोटे मोटे गिरा गया बगीचा में, दोनों भाई मिल के ढोआ है और वो बाहर चल गया और यहाँ घर में रह गया। और उसको का दिमाग में आया और का किया, ऐसे काहे किया सो तो वो ही जानिएगा। अब तो घर के हाल हम नहीं जान रहे हैं। चलिए ये सीधी तस्वीरें हमें कैसी दिखा रहे हैं कि एक सगे चाचा ने अपने 3 भतीजियों की निर्मम हत्या कर देता है। और सोचने वाली बात यह है कि लास्ट में खुद अपने आत्महत्या करने के प्रयास करता है। हम ग्राउंड रिपोर्ट से आपको खबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ के जो लोग बता रहे हैं बता रहे हैं कि जो लड़का है मानसिक रूप से ठीक था, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों किया, मतलब कोई पता भी नहीं चल सका किसी को। हालांकि घर में सास बहू का झगड़ा जो था उसका लेकर के कोई बात ये नहीं है, लेकिन आखिरकार ये क्यों हुआ इसकी जांच होनी चाहिए। अगर वो लड़का बच जाता है तो जांच होनी चाहिए इसकी, और इस पे उस लड़के को संज्ञान लेकर के उसको फांसी तक पहुंचा देना चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।